तो कल हम लोगों ने विल्सन थ्योरम तक का काम किया था, मेरे ख्याल से वो तो समझ में आइडिया होगा सभी लोगों को। और विल्सन थ्योरम प्रूफ करने का जो तरीका था, उस दौरान हमने एक दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें सीखी थी बच्चों। मैंने एक आध चीज बताई आपको कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और xt तीन डिफरेंट वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब, बताइए तो, 0x स्क्वायर प्लस ABC इक्वल टू 0। हाँ, तो मतलब सारे कोफिशिएंट 0 हो जाए। अब ठीक है, अब x कुछ भी रखो यार, 3 या 5 रखो, जितने मर्जी रखने हैं, अब 0 ही आएगा xt हर वैल्यू के लिए। तो हमने ये सीखा कि कोई भी पॉलिनोमियल है रियल कोफिशिएंट्स के साथ, हम लोग उसमें बात कर रहे हैं, तो अगर उसको xt जितनी डिग्री है पॉलिनोमियल की, मान लो n है, और xt n+1 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है उस पॉलिनोमियल को, तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब सारे कोफिशिएंट 0 हो, वरना पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, इतना तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो ही चुका है। आज थोड़ा सा ना थ्योरम लगातार 2 दिन हो गई है, तो आज आप क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं थोड़ा। तो पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, 8.2 है इसका। इफ p इज एन ऑड प्राइम, then prove that first the only incongruent solutions of x square congruent to 1 modulo p are 1 and p minus 1। दो ही हैं, तो पहले इसे करते हैं। चलो दूसरा भी लिख ही लेते हैं, फिर एक करके करेंगे। The congruence x to the power p minus 2 से होते होते कम करते हुए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 congruent 0 modulo p has exactly p minus 2 incongruent solutions and they are the integers, and they are the integers 2, 3 up to p minus 1। तो यहां तक हमें लाना है। तो ये दो क्वेश्चन है। अच्छा, p दोनों में ऑड प्राइम है भाई, ये कॉमन है। चलो उसी कंसेप्ट का यूज करते हैं। सिंस p इज ऑड प्राइम, तो p माइनस 1 इवन होगा, तो 2 डिवाइड कर देगा p माइनस 1। ठीक है, तो लैग्रेंज थ्योरम के बेस पे जहां पर d था वहां पर 2 है, d डिवाइड्स p माइनस 1 था ना कल। सो यस बाय corollary टू लैग्रेंज थ्योरम, कल वाला, तो x स्क्वायर माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो p है एग्जैक्टली d सॉल्यूशन था, तो 2 सॉल्यूशन। अरे भाई इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा,
एक्स इक्वल टू 1 तो ऑब्वियस सॉल्यूशन है इसका ना, देखो तो 1 रखो तो इसमें एक्स इक्वल Yes, टू sir. 1 इज एन ऑब्वियस। बाकी बच्चों को भी क्लियर हुआ कि ऑब्वियस है यस सर। एक्स स्क्वायर -1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो पी। ये तो ठीक ही है, एक्स जो 1 रख दो। अच्छा, अब p-1 देखते हैं ना। जब पता ही है दो ही हैं, तो अब जब प्रूफ करो कह दिया उन्हें, तो p-1 का स्क्वायर कितना होता है? p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। तो अब अगर मैं इसको मॉड्यूलो p पर देखूं तो कितना आएगा? Congruent to -1. 1 ही आएगा ना। 1 के कॉन्ग्रुएंट। तो p-1 स्क्वायर -1 करूंगा तो कॉन्ग्रुएंट 0 आ जाएगा। Yes. तो इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर एक्स जो p-1 रखूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। Yes, sir. तो फिर ठीक है, हो रही है। तो दैट इज एक्स इक्वल टू p-1 इज अनदर सॉल्यूशन। और आपने थ्योरम से पहले ही कहा है कि यहाँ दो ही सॉल्यूशन होने हैं, दो मिल चुके हैं आपको। आउट है, इतना ही है क्वेश्चन, आगे नहीं आया समझ में। आगे sir. और ये आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। p-1 अगर आप करेंगे, दोनों इनकॉन्ग्रुएंट हैं, ये कैसे दिखाएंगे? दो सॉल्यूशन तो ठीक है, ऑल्सो बोथ आर इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस। आप कहेंगे तो सीधे लिख दे रहे हैं आप सॉल्यूशंस। चलो जी, अदरवाइज अगर आप इन्हें कॉन्ग्रुएंट मानते हैं तो p-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p हो जाएगा। Yes, sir. तो p को डिवाइड करता है, -1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p हो जाएगा। Yes. 0 कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो p हो जाएगा। तो इसका मतलब p डिवाइड्स 2 और p ऑड प्राइम है, p इज ऑड प्राइम। पॉसिबल है? नो सर। अरे ऑड प्राइम 2 को कैसे डिवाइड कर सकता है? तो ये ठीक है, इनकॉन्ग्रुएंट होना जस्टिफाइड है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये भी हो गया, दो सॉल्यूशन हैं और दोनों इनकॉन्ग्रुएंट हैं। तो जो कॉन्ग्रुएंट मानते हैं तो ये आ जाता है 2 - 2 0 के कॉन्ग्रुएंट या 0 2 के कॉन्ग्रुएंट, एक ही बात है। तो बाकी लोगों को भी क्लियर है ना, ये समझ में आ गया? Yes, sir. देखो बच्चों, दूसरा सवाल, पहला तो बहुत छोटा सा था, दूसरा है कि एक x⁻p-2 से शुरू है, तो p-2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो सारे कोफिशिएंट 1 है, तो p के साथ रिलेटिवली प्राइम है सारे कोफिशिएंट। तो इसके p-2 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे और वो ये हो। अच्छा, तो इसको कैसे किया जाए? देखिए, फर्मास थ्योरम लगाते हैं। इफ जीसीडी ऑफ बेस में चाहिए ना a, तो x and p1, then by Fermat's theorem x to the power p-1 congruent to 1 modulo p, यही होता है। Yes. तो इसका मतलब x to the power p-1 congruent to 0 modulo p, ये है।
तो एक्स क्या हो सकता है, पी के साथ रिलेटिवली प्राइम होना है, सो फॉर एक्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, p माइनस 1 तक हो सकता है या नहीं? यस। So for x equal to this, equation 1 holds true. क्यों? इतने सब वैल्यू के लिए इक्वेशन 1 सही आएगी ना? ये ठीक है, और ये सब इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है. ऑल दीज आर, इससे छोटी वैल्यू, ऑल दीज आर इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर है इतना? अब x टू द पावर p माइनस 1 फिर फैक्टर करोगे तो 8 तो x माइनस 1 होगा, बाकी क्या होंगे? कल हम पढ़ रहे थे p माइनस 2 प्लस एक्स टू पावर p माइनस 3 करते हुए लास्ट में, ठीक है? यस सर. अच्छा, एज p ग्रेटर देन 3 लेना है ना हमने, p ऑड प्राइम है ना क्वेश्चन में, तो p या तो 3 हो गया या उससे बड़ा. सो p अगर ऐसा है तो p माइनस 2 एज एन एक्सपोनेंट इज जस्टिफाइड. आप कहेंगे ये क्या लिख दिया है? अरे मैं ये लिख रहा था कि अगर कोई भी प्राइम बोलते तो p माइनस 2 जीरो भी हो सकता था ना, p2 लेते तो पहली टर्म ही कांस्टेंट आए थे, तो बाकी क्या हो जाती? अगर p2 ले लेते आप तो पहले तो x की पावर 0 आ जाती, दूसरा x की पावर माइनस 1 टाइप का आ जाता है या नहीं? यस। मतलब क्या फिर ये पॉलिनोमियल है? ऐसा हम सोच सकते हैं. अगर पॉलिनोमियल हाईएस्ट, नहीं है. हाँ पॉलिनोमियल, मतलब क्योंकि इसीलिए शायद उनने p ऑड प्राइम लिया होगा, तो एक्स की पावर p माइनस 2 जस्टिफाइड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब इसमें जो पहला फैक्टर है बच्चों, कल वाली थ्योरम की तरह ही हो गया हियर. अगर मैं x माइनस 1 ले लूं तो इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा ना, हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. वो भी कौन सा? x इक्वल टू 1. यस सर, x1. तो फिर ये बाकी इसी इससे क्या होंगे फिर फैक्टर टोटल? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, ध्यान से देखिए ऊपर इक्वेशन 1 लिखी है, लेफ्ट हैंड साइड के रूट आपने लिखे हैं x इक्वल टू 1 2 3 अप टू p माइनस 1. ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड के जब फैक्टर किया तो भाई x माइनस 1 में तो 1 है फैक्टर, तो बाकियों का फैक्टर क्या होगा फिर? दिस इंप्लाइज 2 3 p माइनस 2 से लेके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो p has solutions x equal to 2 3 up to p माइनस 1. तो टोटल कितने हो गए? 2 से शुरू है तो p माइनस 2 सॉल्यूशन हुए ना इसके. यस। ऊपर आपने लिखा है इक्वेशन 1 के नीचे जी ये सब इनकॉन्ग्रुएंट है, तो ठीक है, विचार इनकॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो p. तो मेरे ख्याल से पूरा हो गया. कोई डाउट है किसी को? नेहा ये समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया. दीपक आपको? यस सर. अच्छा ठीक है, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं. वेरीफाई दैट
each of the congruents is x square congruent to 1 modulo 15 x square congruent to -1 modulo 65 and x square congruent to -2 modulo 33 has 4 incongruent solution. Has 4 incongruent solutions. Hence, Lagrange's theorem need not hold इससे ये भी समझ में आया need not hold if the modulus is a composite number. Is a composite number. तो पहले लैग्रेंज थ्योरम पे बात सोचिए क्या कहा उन्होंने. एक पॉलिनोमियल थी बच्चों, ठीक है, और उस पॉलिनोमियल में आपने ये कहा था कि अगर मॉड्यूलो पी पर कोई पॉलिनोमियल थी इस तरह की और इट्स की पावर जितनी है, मान लो यहाँ पर आपके पास लैम्डा पावर है, तो कल हमने किया था कि अधिकतम कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं, कहा था इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन जितनी पावर है ना. यस सर. तो पहले वाले में कितनी पावर है, बल्कि तीनों में ही पावर कितनी है, 2. सभी पावर 2 है. लैग्रेंज थ्योरम के हिसाब से तो ये होना चाहिए कि अधिकतम सॉल्यूशन जो है आपस में इनकॉन्ग्रुएंट भी होने चाहिए और अधिकतम 2-2 सॉल्यूशन मिलने चाहिए सबके. मिल कितने रहे, 4. 4-4 सॉल्यूशन मिल रहे हैं. तो लैग्रेंज थ्योरम होल्ड नहीं कर रही है ना. यस सर. लेकिन लैग्रेंज थ्योरम हमने तब प्रूफ की थी जब प्राइम नंबर लिया था मॉड्यूलो पी. यहाँ पर हमने तीनों जो नंबर लिए हैं वो कंपोजिट हैं, 15, 65 और 33. तो तीनों कंपोजिट हैं. तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम इसके माध्यम से कि लैग्रेंज थ्योरम कब फेल होती है, जब मॉड्यूलो n जब लेते हैं तो n प्राइम नहीं होता. अरे भाई ये समझ में आ रही है बात, सवाल समझ में आया है नहीं? यस Yes, सर. sir. अच्छा, कुछ चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ उसको, ताकि क्वेश्चन में हम डायरेक्टली लगा सकें कुछ बेसिक चीजों की. If P and Q are primes, a different prime कर देते हैं, are different primes and P divides C, Q divides C, तो P into Q उनका एलसीएम जो होगा वो भी C को डिवाइड करता है, एलसीएम डिवाइड करता है ना, तो P into Q डिवाइड करेगा. इतना तो मालूम है, ठीक है. अच्छा, अब अगर सोचिए यहीं पर इफ x1 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p है, हम इसको इसलिए कर रहे हैं. हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस. यस. और ये भी मॉड्यूलो q है, क्योंकि जो जैसे 15 है पहला सवाल, तो 15 को 5 और 3 में हम तोड़ेंगे ना, तो हम 2-2 प्राइम नंबर में तोड़ के करेंगे काम. इसीलिए मैंने लिखा अगर ऐसा आएगा x1 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p, x1 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो q,
तो फिर x1 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो PQ. PQ पढ़ा था। Yes. अरे कॉन्ग्रुएंट तो होगा, ठीक है। तो यहां से आपका ये हो जाएगा कि P डिवाइड्स x1 स्क्वायर माइनस a, ऐसे Q डिवाइड्स x1 स्क्वायर माइनस a। तो आप ये लिख सकते हैं वहां से P इंटू Q डिवाइड्स x1 स्क्वायर माइनस a, क्योंकि अभी आपने जो ऊपर लिखा था ये वाला, उसी से हमने ये लिखा है। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, मतलब इसलिए मैं कर रहा हूँ इसे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी बच्चों कि हम जो कंपोजिट नंबर है उसको ब्रेक कर दें प्राइम नंबर्स में। तो 15 को 5 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं फिर हम। ठीक है। नाउ फर्स्ट पार्ट, सॉरी, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू कितना दे रखा है, मॉड्यूलो 15। तो दोनों तरफ सही आएगा। इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3 एंड एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 5. 5। तो यार वैसे ही बता दो इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे और इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, देखता हूँ। बल्कि हम ज्यादा थ्योरम व्योरम ना लगाएं, कॉमन सेंस भी लगा दें, तो तब भी हम सॉल्यूशन भी निकाल देंगे। देखो इसके सॉल्यूशन निकालें। यार है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ना। मॉड्यूलो 3 1 रखे 0 आ जाएगा, 1 तो है ही। यस सर। और Sir, 4 रखे, यस सर। ये फैक्टर 0 हो जाएगा ना। 7 में ये 6 हो जाएगा, तो फिर 3 से डिवाइड होकर 0 आ जाएगा रिमाइंडर। 1 4 7 आपको हिंट दे रहा है, अगला क्या करें, 10 10. फिर 13। और भी हो सकते थे। मैं तो x माइनस 1 के हिसाब से ही लिखता गया, और x प्लस 1 के हिसाब से भी सोचिए 2 हो सकता था सॉल्यूशन। अरे भाई 2 हो सकता था नहीं सॉल्यूशन इसका, यस सर। और 5 भी 5 भी हो सकता था, और सर। 8 8। भी हो सकता है। ये सब सॉल्यूशन आए इसके। बच्चों क्लियर है। तो अब यहाँ Yes. भी Yes, x sir. प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक तरफ लाके कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 5। तो एक्स की जो 1 तो है ही, और क्या हो सकता है, पहले x माइनस 1 के हिसाब से बताते जाओ। 4 नहीं 6, फिर 11 एंड सो ऑन। अब आगे इधर सर 4 4, हाँ 9 9 14 सर 14 एंड सो ऑन। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है क्योंकि बीच में एंड है। सो कॉमन सॉल्यूशन, अरे इट्स इक्वल टू 1, दोनों में 4 है, दोनों में 11 है। यस सर।
और दोनों 16 14 है ना ना, मॉड्यूलो कितना है सवाल, उधर देखो सर उधर 15, तो उससे नीचे ये 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे बस, इससे आगे थोड़ी जाओगे भाई। यस सर। तो ये 4 आ जाएंगे, कोई बड़ा काम नहीं है, दोनों सॉल्यूशन ढूंढो, कॉमन ढूंढ लो। तो अब ये बताओ यार, बाकी 2 कर सकते हैं इस आधार पे, सभी ऐसे तोड़ने यस हैं। सर। दूसरे वाले में 11 और नहीं 13 और 5 वाला तोड़ेंगे आप, कॉमन सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो 4 ही मिलेंगे यहाँ पे, और तीसरे में भी 4 ही मिलेंगे, 4 सॉल्यूशन है। तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल गया कि लैग्रेंज थ्योरम कहाँ फेल होती है, ये पता लग गया बच्चों। कोई डाउट है? नो सर। तो ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अभी और आगे बढ़ते हैं, 7-3 हो गए, 7-10 पे मिलते हैं। थैंक यू।